पिघल रहे हैं, इतनी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये दोनों मामलात की वजह से जो है फ्लड्स आ रहे हैं और लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। हिमालयाज़ में लोगों को सही तरीके से जो है वो हेल्प नहीं मिल रही, बिकॉज ये हिमालयाज़ की जो पहाड़ी इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को पता है कि जो मोर इम्पोर्टेंटली जो पहाड़ी इलाका होता है, आप लोगों ने भी पहाड़ी इलाकों में गए होंगे या रहते होंगे, वहाँ पे अगर जलजला भी आ जाए तो हेलीकॉप्टर का जाना भी वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। इवन हेलीकॉप्टर का इन इलाकों में लैंड करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये माउंटेनियस इलाके होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव इलाके होते हैं। अगली बात यह है कि इस वक्त भारत में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो डिस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा है, मैं उस पर बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अ फियर्स मानसून सीजन हैड बॉट इमेंस डिस्ट्रक्शन इन द रीजन दिस ईयर। इन इंडिया नियरली 150 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अगस्त अलोन। भारत में तकरीबन 150 लोगों की अमवात हुई है। तकरीबन 150 लोग जो हैं या तो वो सैलाब की जद में आए हैं, या तो वो पानी में डूब गए हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो वो सो रहे थे रात के टाइम, सैलाब आया है और उनके घरों को बहा के ले गया है, या तो वो किसी इंसिडेंट में उनकी डेथ हुई है जब ये बारिशें हो रही थी, या तो वो माउंटेन से गिर गए हैं। तो 150 लोगों की इस टाइम जो है वो हमारी डेथ्स की जो है वो टॉल हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा टॉल है। इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, फीमेल्स भी हैं और बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं। आगे यह बात है कि टेरिटोरियल रेन हैव स्वर्न मैनी रिवर्स, स्प्रंग अथॉरिटीज इन इंडिया टू रिलीज वाटर फ्रॉम डैम्स एंड फर्दर फ्लडिंग एरियाज। अब प्रॉब्लम इंडिया में इस टाइम ये है कि इंडिया के जितने भी डैम्स हैं इस टाइम वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुके हैं। अब जब डैम ओवरफ्लो होने लगता है तो जो कंट्री होता है या जो डैम्स की अथॉरिटीज़ होती हैं, वाटर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो ये करती हैं कि क्योंकि डैम अगर ओवरफ्लो होने लगे तो चांसेस होते हैं कि डैम फट सकता है, डैम टूट सकता है। अगर डैम टूट जाए तो पूरे के पूरे शहर तबाह हो सकते हैं। तो भारत ने ये फैसला किया कि भारत के जब जो भी डैम्स जो हैं जो पाकिस्तान के करीब लगते हैं, जब भी वो डैम्स ओवरफ्लो होंगे तो भारत उनके दरवाजे खोल देगा और वो पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा। अब पाकिस्तान को इसका ये प्रेशर हुआ कि ऑलरेडी पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं। जो 3 मेजर रिवर्स इंडिया के कंट्रोल कश्मीर से जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उसमें जो है इस टाइम चनाब का रिवर है, रावी का रिवर है और सुतलिज का, ये 3 जो बड़े मेजर रिवर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार ये हुआ कि ये तीनों मेजर रिवर्स जो हैं ये ओवरफ्लो कर गए हैं। पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो सुतलिज ओवरफ्लो करेगा, या चिनाब ओवरफ्लो करेगा, या रावी ओवरफ्लो करेगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार तीनों के तीनों ने ओवरफ्लो। उसकी वजह मैंने आपको बताई है क्योंकि ग्लेशियर इस बार बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए हैं। अब ये सब लोगों को जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने हालात हम कंट्रीज़ के ख़राब हो गए हैं, इससे आने वाले टाइम पे जो जनरेशन हैं आगे आने वाले टाइम पे हमारी, उनको बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि ये अब फ्लड्स हर साल आएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो डैम्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगली बात बताता हूँ। अगली बात यह है कि जो भारत का जो पंजाब है, जो इंडियन पंजाब है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इस टाइम जो है वो इन इंडियन पंजाब 37 पीपल हैव डाइड सिंस द स्टार्ट ऑफ द लास्ट अगस्त फ्लडिंग एंड रेन्स एंड हैज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स अक्रॉस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स। तो कई हज़ार एकड़ की जो ज़मीन है भारतीय पंजाब में, जो भारत में पंजाब आता है, वहाँ पे कई हज़ार एकड़ की जो ज़मीन है वो तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ तकरीबन 37 लोगों की डेथ भी हो चुकी है अगस्त से लेकर आज 6 सितंबर की तारीख तक। तो इट शोज़ कि इस टाइम जो है वो भारत की जो पंजाब का इलाका है वो इस टाइम सफ़र कर रहा है, और ऊपर जो नॉर्थ का इलाका है वो भी बहुत सफ़र कर रहा है, बिकॉज नॉर्थ के इलाके में माउंटेन्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे घर हैं। और माउंटेनियस इलाकों पे सफरिंग इसलिए भी ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि माउंटेनियस इलाकों में जो है वो चढ़ना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो इलाके बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। उनकी जो ट्रेन होती है, आप लोग भी पहाड़ों पर गए होंगे कभी, जो पहाड़ों की ट्रेन होती है वो बड़ी सख्त होती है। अगर इवन सैलाब या लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो वो इवन जो रास्ता होता है ऊपर जाने का वो भी लोगों को भूल जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आती कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात यह है कि इस टाइम जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फ्लड रिलीफ की तरफ कोशिश कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट इस टाइम ये कोशिश कर रही है कि कैसे अपने लोगों को बचाया जा सके, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर आया हुआ है इस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी एक इंटरनल प्रेशर भी मोदी गवर्नमेंट पे है कि वो इन सैलाबों से, इन फ्लड से अपने लोगों को कैसे बचाएंगी। तो इस टाइम हो यह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट सेड इट वुड provide 710 million rupees in flood reliefs and that nearly all of its 23 districts have been impacted। तो जो इस टाइम पंजाब रीजन है, जो इंडियन पंजाब है, उसमें जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैसला किया गया जहाँ जहाँ पे ये सैलाब आया पंजाब में, तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 710 मिलियन रुपीज़, यानी तकरीबन अगर आप रुपीस में काउंट करते हैं तो ये तकरीबन $8 मिलियन USD रुपीस जो है ये फ्लड में दिए जाएंगे, यानी 71 करोड़ हिंदुस्तान